लेट्स स्टार्ट योर नेक्स्ट टॉपिक, मैक्सवेलियन एनर्जी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, मैक्सवेलियन एनर्जी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका? लास्ट टाइम हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी मॉलिक्यूल्स की, जो C टू C प्लस DC स्पीड के बीच में मूव कर रहे थे आपके पास मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वहीं से हमें इस एक्सप्रेशन को ही हमें ये जो स्पीड में है डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को हमें एनर्जी वाइज फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू एनर्जी वाइज फाइंड आउट करना, मतलब जहाँ ये DC लिख रहा है वहाँ पे हमें DE की फॉर्म में ये फाइंड आउट करना है एक्चुअली में। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। वही सेम ही लेके चल रहे हैं आप, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेके चल रहे हो टोटल, और जो DN है वो मॉलिक्यूल्स हैं आपके जिनकी स्पीड जो है C टू C प्लस DC के बीच में है। ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी आती है मॉलिक्यूल्स की, वो आपके पास यहाँ से ये एक्सप्रेशन आ जाता है आपके पास, PC/DC इज इक्वल टू 4 m/2 पाई KT की पावर 3/2 e⁻⁻² KT C² DC। ओके, अब हमें पता है जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड, जिनकी स्पीड C है, उनकी यदि काइनेटिक एनर्जी लिखी जाए तो वो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे 1/2 mc², यही लिखी जाती है। अब यहाँ से C की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, C की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आएगा √2e/m। क्लियर है, यही आएगा। और यदि इसे डिफरेंशिएट कर दें तो डिफरेंशिएट करेंगे तो DC इधर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में √2/m तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा। √e की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1/2 e√e/DE, यही वैल्यू आएगी। तो आपके पास यहाँ से ये आएगी, सॉरी 1/2 √e/DE। क्लियर है, ये आएगा आपके पास इंटीग्रल सॉल्व होके। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो DC की वैल्यू DE की टर्म्स में आपके पास आ जाती है। क्लियर है, अब ये जो वैल्यू आपने निकाली है यहाँ पे, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 40 में जाके। इक्वेशन 40 में यदि पुट करते हैं, थोड़ा सा उसे रीअरेंज करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि जो सेम टर्म्स हैं वो कुछ कैंसल आउट हो जाएंगी, तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। जैसे m की पावर 3/2 कैंसिल आउट हो रही है। क्लियर है, कुछ और टर्म्स यदि आपकी कैंसिल आउट हो रही हैं, नहीं हो रही हैं तो कोई बात नहीं, उन्हें रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने के बाद आपके पास जो टर्म्स आएंगी, देखते हैं यहाँ पे, रीअरेंज करने के बाद टर्म्स आपके पास कुछ इस तरह से आ जाती हैं। तो जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है आपके पास, वो ये आएगा आपके पास। जो लास्ट टाइम आपने रीअरेंज की टर्म्स, उनको जो कैंसिल आउट हो रही थी, यही हो रही थी आपके पास। कैंसिल आउट होने के बाद 2π/1/π KT की पावर 3/2 e⁻1/2 e⁻⁻e/KT DE यहाँ पे आ रहा है आपके पास। ठीक है, DE के टर्म्स में ये आपको निकालना था, यही निकालना था ना, आपके एनर्जी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको लेके चलना था। तो ये आपके पास, और इसको यदि PE यदि आप लेके चलो तो यहाँ से किस तरह से लिख सकते हो ये चीज़, कि यदि एनर्जी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हो तो आप प्रोबेबिलिटी को इस तरह से लिख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से यदि इस एक्सप्रेशन को देखें, ठीक है, एक ये एक्सप्रेशन आया है आपके पास, और एक जो ऊपर आया था आपके पास एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन आया था आपका, जो ये एक्सप्रेशन चल रहा था आपका। ठीक है, इन दोनों एक्सप्रेशन को देखो तो इन दोनों एक्सप्रेशन से आपको पता चलता है कि जो यहाँ पे एनर्जी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहे हो वो आपका इंडिपेंडेंट है मास से, कि PE में आपका मास नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यदि यहाँ पे मास नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यदि आप डिफरेंट काइंड की गैसेस लेके चलो तो उसके लिए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है थ्रू आउट द मिक्सचर, कि जो भी मिक्सचर है आपके उसमें सेम डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं डलने वाला। बट यही चीज़ आप यदि पिछले में केस में लेके चलते तो, क्योंकि वो मास पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था, तो जैसे जैसे मास बढ़ता है या कम होता है उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता, चेंज हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि मास से इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मास चेंज होने का, कि मास चेंज हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, उससे आपके डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ओके बच्चे, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है एनर्जी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ ये एक बार मैथमेटिकल है, कॉपी पे करके देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपका। ठीक है, ओके, थैंक यू।